खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और बड़ा एक्शन हुआ है। बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शोपिया से इमाम इरफान अहमद अरेस्ट किया गया है। ये बड़ा एक्शन है। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जिसमें बड़ा एक्शन लिया गया है। शोपिया से इमाम इरफान अहमद को अरेस्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह गिरफ्तारी की। आपको बता दें, लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब तक कुल मिलाकर के कहा जाए तो 40-50 से ज्यादा यहां पर जो है लोगों को डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया है। और इस बीच में शोपिया से इमाम इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। पूछताछ का दौर जारी है। और आपको बता दें, ये पहले जो गिरफ्तारी हुई उससे इस शख्स का जो है वो नाम सामने आया, जिसके बाद इसे भी अरेस्ट किया गया है। और अब जम्मू कश्मीर पुलिस इससे पूछताछ का दौर चलाएगी और तमाम सवाल जो अभी सबके जहन में है उसका जवाब खंगालने की कोशिश की जाएगी, जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में बता दें, जम्मू कश्मीर के अंदर में लगातार यहां पर जो है ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, क्योंकि कनेक्शन जो है वो और चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने भूटान दौरे से लौटेंगे और दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर के पीएम कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की अहम बैठक करेंगे। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरा ब्यौरा रखेंगे। इसके बाद विस्फोटक से जुड़ी बाकी जो जानकारियां हैं वो भी सार्वजनिक की जा सकती हैं। तो दूसरी तरफ देखिए कि सुरक्षा एजेंसियां ये भी डिकोड कर रही है कि अक्टूबर में श्रीनगर में जैश के धमकी वाले पोस्टर, दिल्ली में विमान संचालन में तकनीकी दिक्कत, फरीदाबाद में विस्फोटकों की बरामदगी और विस्फोट होना, ये चारों घटनाक्रम एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए लगते हैं या फिर नहीं है। इन सब को लेकर के जो है इस सीसीएस की बैठक में बातचीत की जाएगी। और इन सब के बीच में दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर के अमित शाह ने मंगलवार को 2 उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की बैठक की थी। उन्होंने निर्देश दिया कि घटना में देखिए शामिल हर गुनहगार को ढूंढ करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पूरी नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान से लगी सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के एनआईए को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट पेश करे, दोषियों का पता लगाए। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और इससे पहले पीएम मोदी की इस मीटिंग को पहलगाम हमले 22 अप्रैल से के ठीक दूसरे दिन हुई सीसीएस मीटिंग से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। याद होगा जब वो 26 टूरिस्टों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया था, उनका धर्म पूछ करके, उसके बाद सीसीएस की बैठक और बाकी अन्य बैठकों का दौर चला था और उस वक्त में कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए थे। अब उसी के तहत इसे जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि आज ये महत्वपूर्ण सीसीएस की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, उनके नेतृत्व में चीजें होंगी। गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार 2 दिनों से उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं और तमाम अभी तक उन्होंने जो भी जानकारियां जो है उनको मिली हैं, जो भी उन्होंने अधिकारियों से बातचीत है, वो सब कुछ इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। और उसके बाद आगे क्या कड़ा और बड़ा फैसला लेना है, इसको लेकर के जो है एक फैसला हो सकता है, संदेश जो है वो दिया जा सकता है। देखिए, बैसरन घाटी में हुए आतंकी घटना के बाद बैठक में ऑपरेशन सिंदूर प्लान किया गया था। अब दिल्ली ब्लास्ट के 2 दिन बाद ऐसी ही मीटिंग हो रही है। तो क्या जो ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ रोका गया है, बंद नहीं किया गया था? याद होगा आपको, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि ऑपरेशन सिंदूर को हम रोक रहे हैं, पॉज दे रहे हैं, इसे बंद नहीं किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ेगी तो इसे फिर ऑन किया जाएगा। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की एक जो है प्लानिंग जो है आज सीसीएस में हो सकती है? और क्या न्यू नॉर्मल की लाइन को जो क्रॉस कर दिया गया है वो भी यहां पर एक सख्त संदेश दिया जा सकता है इसको लेके? तो वही देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भूटान में दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने इस हमले के पीछे के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, इसकी बात कही थी। तो जांच एजेंसियों ब्लास्ट केस में तह तक जाएगी, इसका भी जिक्र किया था। क्या कुछ कहा था, सुनाते हैं आपको। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं
पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें आज भूटान दौरे से वापस आ रहे हैं और ऐसे में जब वो भूटान में मौजूद थे वहां की सरजमी से उन्होंने कहा था कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं यहां आया हूं, बहुत ही भारी मन से आया हूं क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जान इसमें चली गई, कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन ऐसे में जिसने भी इस साजिश को अंजाम दिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और बात यहां पर छोटे प्यादों की नहीं कर रहे थे, बात यहां पर जो बड़े से बड़े प्यादे हैं जो लगातार इस तरह के साजिशों को अंजाम देने के लिए एक प्लानिंग तैयार करते हैं। तो इस चीज को उन्होंने कहा कि यहां पर हर किसी को जो है सजा दी जाएगी। एजेंसियां ब्लास्ट केस में तह तक जाएंगी, कोई एंगल जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा, हर एंगल से इसकी जांच होगी और जहां तक भी इसके तार जुड़े होंगे वहां तक हमारी कार्रवाई का एक संदेश भी जाएगा। वहां पर भी वो देखेंगे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अगर आप एक भी आतंकवादी हमला करेंगे तो आपका हश्र यही होगा। और इस बार भी अगर कनेक्शन किसी का इसी तरह से सामने आता है तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की भी शुरुआत हो सकती है। ये कहने का एक अर्थ जो है वो निकलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए कई बड़ी बातें जो है वो मंगलवार को भूटान की सरजमी से कही और इसी के साथ वो ये भी कहते दिखाई दिए कि मैं तमाम अधिकारियों से मैंने जानकारी जो है वो ली है, मैंने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और जानकारी मैंने ली, निर्देश दे दिया है कि तह तक जाना है, एक एक चीज को बारीकी से जांचना है। और ऐसे में आपको ये बता दें कि अभी भी जो है हाई अलर्ट पर दिल्ली के अलावे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और चलिए सीधे हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। दृष्टि गुप्ता हमारे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, हाई अलर्ट चप्पे चप्पे पर, चाहे दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर की भी हम बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, तो ऐसा कोई राज्य नहीं जहां पर जो है हाई अलर्ट नहीं रखा गया होगा। अब ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी भूटान की सरजमी से आज सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, 2.0 की संभावना दिखती है या बहुत जल्दबाजी में पूछा गया चीज है? देखिए, ये कहना बहुत जल्दी है कि 2.0 की संभावना हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का इसमें हाथ माना जा रहा है और जिस तरह डॉक्टर उमर के तार, फरीदाबाद, गुजरात और इसके अलावा कई जगह जहां पर छापेमारी की गई है वहां से विस्फोटक सामग्री और कई ऐसे जुड़े हुए लोग मिल रहे हैं जो कि आतंकवादी संगठन से उनका एक कनेक्शन माना जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान से भी सैटेलाइट के थ्रू उसको कई क्वेरीज आती थी, कई बातचीत हुई है, ये भी पता चला था और इस तरह पूरी जांच एनआईए के हाथ में चली गई है। लेकिन ऐसे में अमित शाह जब ब्लास्ट हुआ उसके कुछ ही घंटे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे और जिस तरह की तुरंत कार्रवाई की गई, देखिए कल भी लगातार फॉरेंसिक टीम वहां बनी हुई थी, सारे सैंपल्स ले लिए गए हैं। अब बस डीएनए सैंपल्स के आने का इंतजार है कि वो उमर ही था उसकी कार में, इसके अलावा और भी कोई लोग थे कि नहीं थे। तो ये सब बातें जैसी खुलासा होगा। देखिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है 5 बजे कैबिनेट की और उसके पहले उसके बाद सीसीएस की मीटिंग होगी और प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा से आने के बाद तुरंत जांच एजेंसियों के साथ भी एक मीटिंग कर सकते हैं। हालांकि अमित शाह उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो इस मीटिंग में पूरी संभावना है कि एक कड़ा कदम उठाया जाए, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पहले कहा गया था कि अब कुछ भी अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी घटना होगी तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो अब भारत को कोई ऐलान करने की जरूरत नहीं है, सीधे कार्रवाई की जाएगी। सारी सेनाएं
तैयार हैं और जिस तरह के आतंकवादी कनेक्शन मिल रहे हैं इसको अब भारत बख्शेगा नहीं, इसकी पूरी तैयारी है। तो देखिए अब शाम को जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, देखना इंपॉर्टेंट है कि सीसीएस की मीटिंग में और क्या महत्वपूर्ण निकल बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दृष्टि, उस पर भी हम जानकारी लेंगे। बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में अलर्ट है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में अलर्ट, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में छापेमारी जारी। कुलगाम पुलिस ने कई ठिकानों पर रेड मारी है और ऐसे में देखिए 200 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। जमाते इस्लामी के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है और ऐसे में कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है। हाई अलर्ट के बीच में एनआईए और बाकी जांच एजेंसियों की तरफ से, कुलगाम पुलिस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कई जगहों पर रेड के साथ गिरफ्तारियां। और देखिए 200 से ज्यादा, कुलगाम का वो एरिया जहां पर ये छापेमारी की गई है, 200 से ज्यादा ठिकाने हैं। जमाते इस्लामी के खिलाफ पुलिस का ये बड़ा एक्शन है। तो जमाते इस्लामी एक सबूत, एक इनपुट यहां पर मिला, जिसके बाद ये पूरी बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और ऐसे में देखिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही हमारी तमाम जांच एजेंसियां जो है वो यहां पर एक कार्रवाई करते हुए, गिरफ्तारियों का दौर भी चल रहा है, रेड भी मारी जा रही है और कई सारे विस्फोटक पदार्थ जो है उसको भी बरामद किया गया है। और चलिए सीधे यहां से रमन का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और दृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रमन, सबसे पहले कुलगाम में देखिए किस तरह से ये पुलिस की छापेमारी, कितने ठिकानों पर अभी तक रेड की गई, क्या कुछ हासिल हुआ, इनपुट क्या कुछ मिला था जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई और हुई है? जी किरण, देखिए अगर हम देखें तो पिछले 4 दिनों से कश्मीर घाटी को पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश जो है वो वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां लगातार कर रही हैं। और आज जो है वो कुलगाम जिला जो पड़ता है साउथ कश्मीर के अंदर, वहाँ करीबन 200 ठिकाने ऐसे हैं जिनको खंगाला जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंक का इकोसिस्टम है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए पहले हमने देखा कि CIK यानी कि जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग है उसकी तरफ से रेड्स जो हैं वो की गई। पिछले 4 दिनों में करीबन 400 ठिकानों को खंगाला गया है। 500 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं उनको क्वेश्चनिंग की गई है, उनसे बातचीत की गई है और ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिरकार किस तरीके से इकोसिस्टम जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर दोबारा पनपने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद का, डॉक्टर्स का मॉड्यूल जो है वो सामने आया है, उसके बाद चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि अब शहर में कौन सा ऐसा सफ़ेद पोश व्यक्ति है जो शहर में आम शहरी की तरह रहता है और उसके बाद आतंकी बनकर जो है वो देश को दहलाने की भी कोशिश करता है। तो ये चैलेंज अपने आप में बहुत बड़ा है और इस चैलेंज से निपटने के लिए लगातार कश्मीर घाटी को खंगाला जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। दृष्टि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए।